हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी आपकी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगी कि आपकी जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी है उसके एग्ज़ाम आपके 27-28 को होने वाले हैं, यानी कि 2 चरणों में होने वाले हैं। यानी कि शिफ्ट आपकी 4 होने वाली हैं। एक मतलब एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होंगी और यानी कि ये 2 दिन तक चलने वाला है। 27-28 को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें हम आज की क्लास में लेकर आए हैं सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए। ये लो जी, क्या है, पेपर आ गया, 2 से नंबर पक्के करो, सभी प्रश्न रट लो, जल्दी से जल्दी देख लो, यही नहीं तो आपकी वीडियो डिलीट होने वाली है। तो आज की क्लास ऐसी क्लास है जिसमें से आपको 7 से 8 प्रश्न हैं वो आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रश्न तैयार किए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज की क्लास शुरू होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि मिट जाऊं तेरी कल कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और मैदान छोड़ के कैसे भाग जाऊं मैं वो बाज नहीं। तो आप सभी के बीच जो मैंने एक क्लास लेकर आया था सोशल वाली, करंट वाली, उसमें क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट आपके जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ज़्यादा क्लास देखी है, बल्कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्या है, कम क्लास देखी है, कम क्लास देखी है। तो आप मत कहना कि सर जी हमारी सीईटी पार नहीं हुई है, अब कि मैं सीईटी में नंबर कम रह गए हैं, तो दोबारा मुझसे नहीं कहना, क्योंकि आप वीडियो तो देखते नहीं, क्लास नहीं देखते हो। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपके 9% लोगों ने, जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 2.9% देखा है, और जबकि जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है 97.1% लोगों ने देखा है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है कि जो सीईटी की क्लास हैं वो आपकी धमाकेदार क्लास होने वाली हैं। अभी तो 10+2 वाली सीईटी भी बाकी है और बीएसटीसी की क्लास भी हमारी यहाँ पर चल रही है। तो आज की क्लास में सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो आज का पहला प्रश्न कंप्यूटर का आ गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यहाँ पर है। अग्नि है, या आपका फ्लोसो साल्वर है, या आपका परम है, या आपका त्रिशूल है। जो आपका भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो हमारा कौन सा है, परम कंप्यूटर हो जाएगा। तो हमारा पहला कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा, परम 8000 हमारा पहला कंप्यूटर है, जो कि पुणे की जो पुणे की जो संस्था है उसने क्या है यहाँ पर बनाया था। यानी कि इसका निर्माण मतलब कि जो ये परम कंप्यूटर ये बनाया था विजय पांडु विजय पांडुरंग भटकर ने यहाँ पर तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पीडीए 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 का अर्थ क्या होता है। पर्सनल डाटा असिस्टेंट, या आपका पर्सनल डाटा अकाउंट, या आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या आपका पर्सनल डिजिटल अकाउंट। जो आपका पीडीए आपकी फुल फॉर्म है वो आपकी है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस प्रश्न को लगा लेना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो आपके कंप्यूटर वाले प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं 2023-24 में, वही प्रश्न लेकर आज हम आए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि रजिस्टर किसका समूह होता है। फ्लिप फ्लॉप का, या आपका ओ आर गेट का, या एंड गेट का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका रजिस्टर किसका समूह होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा कि सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आएँ। कि पंच कार्ड का जनक कहा जाता है, स्टार लगा लो, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। न्यूमैन, हरमन ऑलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, या आपका एग्जीक्यूट। जो आपका पंच कार्ड का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हरमन हालेरिथ को कहा जाता है।
इन्होंने क्या है, पहला पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, सुपर जनरेटर कंप्यूटर बनाया था, सुपर जनरेटर कंप्यूटर बनाया था अमेरिका की जनगणना के लिए, अमेरिका की जनगणना के लिए बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर्स ऑफ कंप्यूटर, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हर्मन हॉलेरिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कंप्यूटर की आपकी विशेषता क्या है। कंप्यूटर की विशेषता आपसे पूछी गई है कि कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति या आपका उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर की विशेषता परिशुद्धता है और भी नहीं, बहुउपयोगिता है, गति भी है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल तो क्या है, सभी में कंप्यूटर आने लग गई है, तो सभी स्टूडेंट कंप्यूटर वाली क्लास को ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपकी 10+2 और आपकी ग्रेजुएशन लेवल में CET में आपकी आने वाली हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला है और आपका 10+2 के लिए आपके 20 से 25 दिन है, आपकी नई डेट भी जारी हो चुकी है। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमारे निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी ब्रह्मगिरी, जो आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कावेरी, महानदी, कृष्णा या आपका साबरी नदी। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है वो हमारी कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना है, शिव समुद्रम जलप्रपात बना है। ये पिछली बार CET एग्ज़ाम में पूछा गया था, CET एग्ज़ाम ग्रेजुएशन वाली एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट लगाने, क्योंकि दोबारा रिपीट कर सकता है RSS भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान से भी एक प्रश्न आपका आने वाला है। तो भारतीय संविधान में आपकी समवर्ती सूची का जो आपका सिद्धांत है वो किस देश के मतलब संविधान से लिया गया है। USA, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन या आपका ऑस्ट्रेलिया। जो आपका भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची होती है उसका सिद्धांत है वो हमारा लिया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट प्रश्नों को आज हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। जो भारत का प्रसिद्ध आपका धुआंधार जलप्रपात है वो इनमें से किस नदी द्वारा बनता है। कृष्णा, ताली, नर्मदा या आपका यमुना। जो आपका धुआंधार जो जलप्रपात है, धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपका MP में है, MP जबलपुर इसका हो जाएगा, यानी कि MP जबलपुर में ये आपका धुआंधार जलप्रपात है। और एक आपका सरदार सरोवर बांध भी है, ये आपका गुजरात में, कहाँ पर सर जी, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, स्थानीय हवाओं के कारण या आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। जो भारत के जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये हमारा क्या है, इंडिया है। जो उत्तर पश्चिम, इधर आपका उत्तर, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका दक्षिण, या आपका पूर्व। जो इधर वाली साइड है उत्तर पश्चिम जो आपकी साइड है, इसमें जो वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा इधर की साइड ये होती है हमारी सर जी, किससे होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से आपकी ये वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि CET अब की बार
पार होने वाली, CET पार होने वाली है आपकी, अच्छे अंकों से पार होने वाली है, 200 अंकों से आपकी पार होने वाली है। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी CET क्या हर परीक्षा पास होगी। कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आपका पश्चिम बंगाल में। जो आपका सबसे पुराना जो उद्योग है, सबसे मतलब कि सबसे प्राचीन उद्योग की हम बात करें तो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन क्या है, वस्त्र उद्योग माना जाता है। सबसे जो आपका पुराना उद्योग है वो हमारा सूती वस्त्र हो जाएगा। जो आपकी ये पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो सूती वस्त्र मिले हैं वो हमारी सर जी महाराष्ट्र में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, जो आपकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थापित है? करनाल, हिसार या आपकी आनंद या आपका जयपुर में। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है ये हमारी करनाल में स्थित है। करनाल, और करनाल है आपका हरियाणा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ओस, अमन, बोरो किस फसल की किस्म है? गेहूं की, सरसों की, कपास की या आपका चावल की। चावल की किस्म पूछी जाती है माही, सुगंधा, ये पूछी जा सकती है। और मक्का की हम बात करें, मक्का की माही कंचन, माही धवल, माही कंचन और माही धवल, ये पूछी जा सकती है। अब आपका क्या है, ओस, अमन, बोरो, ये आपकी किसकी? ओस, अमन और बोरो, ये हमारी कपास की हो जाएंगी। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, सांकला जी को, या आपका रामदेव जी, देवनारायण जी, या आपका गोगा जी महाराज को। जो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है वो गोगा जी महाराज को जाना जाता है। सांपों के देवता, सांपों के देवता, सांपों के देवता गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू के अंतर्गत इनका क्या है, जन्म हुआ था। जहार पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने दी थी। महमूद गजनवी से मतलब कि इन्होंने युद्ध भी किया था महमूद गजनवी से, और इनको क्या है, जहार पीर बाबा की उपाधि दी थी। जहार पीर के नाम से किसी लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी महाराज को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थानी संस्कृति में ये आपका जानोटड़ क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, यहाँ आपका भूमि का माप है, यहाँ आपका एक प्रकार का लोकगीत है, यहाँ आपका एक प्रकार की कृषि है। तो जो हमारी राजस्थानी संस्कृति है उसमें आपकी जानोटड़ है वो आपकी वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज हो जाएगा। वर पक्ष की ओर से, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब कि पूछा गया है, क्योंकि ये संस्कृति वगैरह आती हैं उनसे 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे विवाह की रस्म पूछ रही हैं आपसे, या आपकी किसी मृत्यु होने पर पूछे जा सकते हैं कि कौन से गीत गाए जाते हैं मृत्यु होने पर, या मूसर किसे कहते हैं, जोसर किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में आते जाते रहते हैं ये प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका अगला प्रश्न ये आ गया है कि संधि विच्छेद, हिंदी का प्रश्न आ गया है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण, या आपका अनु प्लस एषण, या आपका अन्वय प्लस एषण, या आपका अन्वय प्लस एषण। तो इसका राइट आंसर अन्वेषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस के एषण, इसका संधि विच्छेद होता है। संधि
संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि। यण संधि आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि वह खाना खाकर सो गया। सो गया, ध्यान से सुनना इसको। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है कर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया। वह खाना खाकर सो गया मतलब कि खाना खा लिया और पहले सो गया। खाना खाकर सो गया यानी कि पूर्व की बात हो रहा है, पूर्व, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि खाना खाकर सो गया बात कब की हो रही है? भूतकाल की। सो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। उपवास करने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूस बरतने वाला। जो मिताहारी का मतलब होता है कि कम भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला। और आप तो क्या करते हो? फुल डाइट लेते हो। फुल आपकी क्या है? फुल डाइट लेते हो आप तो। एग्ज़ाम के टाइम कम भोजन किया करो, जिससे क्या है ज़्यादा खाने से नींद आती है। लिमिट का भोजन करें। मिताहारी बोलते हैं कम भोजन करने वाले को। और एग्ज़ामों का ध्यान रखें, सीईटी एग्ज़ाम आपको पास करनी है। 100 आपके 120 नंबर आपको क्या लाने हैं? 120, 40% ही तो लाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या मचान दुर्ग। जो संकट काल में कौन सा किला है मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? वो रहा था कुंभलगढ़ दुर्ग रहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाए। कुंभलगढ़ दुर्ग की मतलब जो दीवारें हैं इनकी लंबाई है कितनी है? 36 किलोमीटर हो जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्टोकन की संज्ञा दी थी। एस्ट्रोकन की संज्ञा दी थी किसने? जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने एस्टोकन की संज्ञा दी थी। यहीं पर 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म होता है। 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ बादल महल यहीं पर है। कटारगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं कि गीदड़ नृत्य यहाँ पर कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, आपका मेवाड़ क्षेत्र में। तो गीदड़ है ये हमारा शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किए सीकर, चूरू और आपका झुंझुनू और आपका नीम का थाना, ये आपके ज़िले हैं जो कि शेखावाटी क्षेत्र में शामिल हैं। और कौन सा ज़िला है? यही है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राग जो हड़प्पा युगीन संस्कृति है खाली जगह में प्राप्त हुई हैं। आहड़, कालीबंगा, बालातल, का गणेश्वर। जो प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो हमारे कालीबंगा से क्या है? प्राप्त हुई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इसकी क्या है? खोज की थी। यहाँ पर 5 स्तरों पर क्या है? खुदाई की गई थी। 5 या 7 स्तरों पर यहाँ पर खुदाई की गई थी। और मतलब खुदाई करने वाले कौन से थे? बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और आपके बीके थापर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1938 में,
1939 में, आपका 1942 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1938 को होती है इसकी स्थापना। स्थापना करने वाले कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, इन्होंने क्या है इसकी स्थापना की थी 1938 में, 24 अप्रैल 1938 में। माणिक्य लाल वर्मा का पंचीड़ा गीत, पंचीड़ा गीत मेवाड़ का वर्तमान शासक, इसके क्या है इससे संबंधित हैं। पंचीड़ा गीत हो जाएगा। और आपकी पुस्तकें मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि रिखिया, ब्यावले और आपकी नीजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? बाबूजी महाराज, या आपका तेजा जी, मल्लीनाथ जी, आपका रामदेव जी। जो रिखिया, ब्यावले और नीजा निम्न में से आपके किससे संबंधित हैं? यानी कि रामदेव जी, रामदेव जी इससे संबंधित हो जाएंगे। रामदेव जी इनका मंदिर जैसलमेर में है, टुनेचा जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रामदेव जी से इनसे मतलब कि और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? रामदेव जी, शिष्या, आई माता, धर्म की भाई, डाली भाई, डाली, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेतल का भरतार कहा जाता है, नेतल का भरतार, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? तो यानी कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? मतलब कि पत्नी नहीं, जी मतलब इनकी पत्नी का नाम था क्या? सॉरी क्या है, मतलब कि जो आपके ये क्या है रामदेव जी हैं, इन्होंने क्या, यानी कि जो आपके रामदेव जी हैं, मतलब कि इनकी पत्नी का नाम था क्या? नेतल, नेतल दे। जो रिखिया, रिखिया क्या कहलाता है? ये रिखिया कहलाता है सर जी कि जो आपके रिखिया मतलब कि जो आपके मेघवाल, जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के क्या भक्त रिखिया कहलाते हैं। और ब्यावले कहलाते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर में क्या है जो आपका फड़ वाचन करते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। नेजा कहते हैं 5 रंग की ध्वजा, रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ, जो कि 13 ताली कांवड़िया पंथ चलाया था, 13 ताली नृत्य किया जाता है। इन्होंने समाधि ली थी आपकी कहाँ पर ली थी? जैसलमेर के अंतर्गत ली थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रामदेव जी का जन्म आपका कहाँ पर हुआ था? रेणुकाशी से तहसील आपका बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रतिहारों की आपकी 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है ग्वालियर, मंडौर, आपका उज्जैन, आपका कन्नौज। जो 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है वो हमारी मंडौर शाखा मानी जाती है। मंडौर यानी कि मंडौर आपका कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। जो उज्जैन है ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके प्रतिहार है ये आपकी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि सांझी के रूप में किस देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, आपका लक्ष्मी। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है, आरपीएससी में ज़्यादातर ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। और अभी ये काम की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ये सांझी के रूप में किस देवी की पूजा होती है। शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सांझी यानी कि पार्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांझी
सांझी यानी कि गोबर की सांझी, केले पर सांझी, ये कई प्रकार की सांझियाँ होती हैं। जैसे केले पर सांझी बनाते हैं और गोबर पर सांझी बनाते हैं, गोबर की सांझी और केले पर सांझी। केले की सांझी आपकी, केले पर सांझी आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कौन सा द्वारा? नाथ द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हवा महल से संबंधित प्रश्न आया कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, या आपका मिर्जा राजा मान सिंह ने, या आपका मिर्जा राजा जय सिंह ने। हवा महल में आपकी 5 मंजिलें हैं, 5 मंजिलें आपकी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट शरद मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, और आपकी शरद रत्न, विचित्र मंदिर, और आपकी विचित्र प्रकाश, और आपकी हवा मंदिर, ये सबसे लास्ट में है। शरद को कहा जाता है, इसे प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, प्रताप मंदिर। जो आपका हवा महल है ये आपका 1799 ईस्वी में आपका सवाई प्रताप सिंह ने बसाया था। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक इत्यादि यहाँ पर रहा करते थे। ये बहुत बड़े क्या विद्वान थे, सवाई प्रताप सिंह। तो ऑप्शन नंबर सवाई प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जयपुर ज़िले में है, सब मतलब हवा महल आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़, श्री ईसरदास, या आपका सवाई प्रताप सिंह, यानी प्रताप सिंह महाराजा है, बाकी दास। जो वैली कृष्ण रुक्मणी लेखक हैं वो पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल की आसानी क्या बस ठान लिया। तो ठान लिया कि सीईटी में 200 पार गाड़ी लेकर जानी है, तो जानी है। कि रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्ग जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? हम्मीर महाकाव्य, कौलेमाला, या राजरूपक, या कुमारव्यासु में मिलता है। जो रणथंभौर के जो चौहान शासकों का वर्णन है वो हमारा मिलता है हम्मीर महाकाव्य में। हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं कौन? हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। कौलेमाला उद्योतन सूरी। राजरूपक वीरबाण। कुमारव्यासु दलपत विजय। क्योंकि ये रचनाएं काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनर का कोई पता नहीं कहाँ से प्रश्न टपका दे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है? विवर्तन, परावर्तन, विकिरण, या का व्यतिकरण के द्वारा। जो आकाश का रंग है, मतलब कि आकाश का जो नीला रंग है वो हमारा किस घटना के कारण दिखाई देता है? वो विकिरण के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि शरीर में रक्त का निर्माण होता है अग्नाशय, हृदय, अस्थि, मज्जा के द्वारा। यहाँ का उपरोक्त सभी जिन्होंने ये क्लास देखी है सीईटी की, इसमें से काफ़ी एग्ज़ाम मतलब कि 7 से 8 प्रश्न है वो हमारे वो सीईटी आपकी ग्रेजुएशन वाली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और 10+2 वालों के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो ये क्लास हैं वो सीईटी वालों के लिए, दोनों सीईटी वालों के लिए। तो इस क्लास को आप एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर देखें इस क्लास को, क्योंकि ये मैंने आपके लिए मतलब ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लेकर आया हूँ जो सीधे एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो शरीर में मतलब रक्त का निर्माण होता है, ये होता है अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि उस्ता कला का संबंध है जोधपुर से, बीकानेर से, जैसलमेर से, आपका जयपुर से। उस्ता कला ऊँट की खाल पर की गई कौन सी कला? ऊँट की खाल पर चित्रकारी।
पुस्तकला कहलाती है। ऊँट की गले का आभूषण, गले का आभूषण पूछा जा सकता है गोरबंद, गोरबंद कहा जाता है। पुस्तकला को कौन लेकर आया था? अनूप सिंह लेकर आए थे। अनूप सिंह कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। इनके काल में पुस्तकला का मतलब कि सर्वाधिक मतलब विस्तार हुआ था, मतलब विकसित हुई थी पुस्तकला। पुस्तकला के लिए कौन से जाने जाते हैं? हमीउद्दीन उस्ता इसके लिए फेमस चित्रकार हैं। यह हमारी बीकानेर से संबंधित, बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। ये तो सर जी प्रश्न आज के ख़त्म हो चुके हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्यारा सा टेलीग्राम चल रहा है, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं, जीनियस एजुकेशन एकेडमी। यहाँ पर आपको इसी क्लास की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी और आप इन प्रश्नों को मतलब एग्ज़ाम देने से 2 बार इनको ज़रूर रट लें, क्योंकि इनसे 6 से मतलब कि 7 या 8 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने ये क्लास बड़ी ही मेहनत से लगाई है। और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं क्लासों के लिए। और यहाँ पर BSTC की क्लासेज चालू हैं और लैब असिस्टेंट की भी क्लासेज हम लगाने वाले हैं और CET 10+2 के लिए हमारी क्लासेज रहने वाली हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो CET 10+2 हो या ग्रेजुएशन लेवल वाले हो या किसी अन्य की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपकी रेट की और आपकी प्लस इत्यादि में ये आपकी विषय हैं वो हमारी आती हैं। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। सभी विद्यार्थी 15 लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे इस क्लास को, और कमेंट ज़रूर करेंगे इस क्लास में सभी स्टूडेंट की आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।